नेटफ्लिक्स, Amazon, ये बड़ी बड़ी कंपनियां सोचिए अरबों यूजर्स को एक साथ कैसे हैंडल करती हैं। कोई जादू नहीं है, राज उनके आर्किटेक्चर में छिपा है। तो आज हम इसी सफर को समझेंगे, मोनोलिथ से माइक्रो सर्विसेज तक का सफर। सोचिए, नेटफ्लिक्स आज पूरी दुनिया पर एक तरह से राज कर रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो हिडन आर्किटेक्चर है वो आखिर है क्या? देखिए, ये कोई मामूली सा बदलाव नहीं है। ये सफर है एक विशाल सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड से निकलकर सैकड़ों छोटी छोटी आजाद सर्विसेज की एक नई दुनिया में कदम रखने का। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत होगी उस आर्किटेक्चर से जहां से सब कुछ शुरू हुआ, मतलब ऑल इन वन एप्लीकेशन से। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसे हम मोनोलिथ कहते हैं। अच्छा, तो ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है क्या? एक पुराने विशाल महल की तरह सोचिए इसको। सब कुछ एक ही छत के नीचे, यूजर इंटरफेस, बिजनेस लॉजिक, डेटा, सब कुछ एक साथ एकदम कस के जुड़ा हुआ है। इसी को कहते हैं टाइटली कपल्ड। मतलब अगर एक हिस्से में भी बदलाव करना है ना, तो पूरे महल को हिलाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल। या फिर इसे एक ऐसे रेस्टोरेंट की तरह समझिए जहां बस एक ही इंसान है, वही ऑर्डर ले रहा है, वही खाना बना रहा है और वही पेमेंट भी ले रहा है। जब तक थोड़े बहुत कस्टमर हैं सब ठीक चलता है, लेकिन जरा सोचिए जब रेस्टोरेंट एकदम खचाखच बढ़ जाए तब क्या होगा? बिल्कुल केओस। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जब वो एक आदमी वाला रेस्टोरेंट यानी हमारा मोनोलिथ प्रेशर में आता है ना, तो उसकी दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं। जैसा कि क्रिस रिचर्डसन ने कहा है, कामयाब एप्लीकेशंस की आदत होती है वक्त के साथ बढ़ते जाने की, और आखिरकार वो एक विशाल, एक राक्षसी मोनोलिथ बन जाते हैं। और ये वो सिचुएशन है जिसे डेवलपर्स कहते हैं मोनोलिथिक हेल, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये मोनोलिथिक हेल आखिर दिखता कैसा है? जरा इमेजिन कीजिए, कोड इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि कोई एक डेवलपर उसे पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। कुछ नया बनाना हो या एप्लीकेशन स्टार्ट करनी हो, घंटों लग जाते हैं। और सोचिए एक छोटा सा बग, बूम, पूरी की पूरी एप्लीकेशन ठप। और स्केलिंग की तो बात ही मत कीजिए, वो तो सबसे बड़ी सिरदर्दी है। मतलब पूरी एप्लीकेशन की कॉपी बनानी पड़ती है, भले ही लोड सिर्फ एक छोटे से फीचर पर हो। और नई टेक्नोलॉजी भूल ही जाइए। तो इस राक्षसी मोनोलिथ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है? इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जवाब है एक नया, एकदम रेवोल्यूशनरी आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट, जिसे कहते हैं माइक्रो सर्विसेज। तो चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। जहां मोनोलिथ एक विशाल महल है, वहीं माइक्रो सर्विसेज सोचिए एक ही कॉम्प्लेक्स में बने कई छोटे छोटे आजाद घरों की तरह हैं। मोनोलिथ में सब कुछ टाइटली कपल्ड था, याद है ना, एकदम कसकर जुड़ा हुआ। वहीं माइक्रो सर्विसेज लूजली कपल्ड होते हैं, मतलब हर घर यानी हर सर्विस अपने आप में इंडिपेंडेंट है। एक घर में रेनोवेशन के लिए पूरे कॉम्प्लेक्स को बंद करने की कोई जरूरत नहीं। और देखिए ये काम कैसे करता है। जो मोबाइल ऐप है वो सीधे उस विशाल महल यानी मोनोलिथ से बात नहीं करता, नहीं, इसके बजाय वो एक गेटकीपर, जिसे हम एपीआई गेटवे कहते हैं, उसके जरिए कई छोटे छोटे एक्सपर्ट घरों से यानी सर्विसेज से बात करता है। एक घर शॉपिंग कार्ट संभालेगा, दूसरा पेमेंट, तीसरा प्रोडक्ट कैटलॉग, सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट। अच्छा, अब बात करते हैं माइक्रो सर्विसेज की दो असली सुपर पावर्स की। ये वो चीजें हैं जो इसे मोनोलिथ से मीलों आगे ले जाती हैं। पहली है स्केलिंग और दूसरी है डेटा मैनेजमेंट। सोच के देखिए, दिवाली की सेल चल रही है और सिर्फ पेमेंट सिस्टम पर जबरदस्त ट्रैफिक है। लेकिन अगर आप मोनोलिथ यूज कर रहे हैं तो आपको पूरे के पूरे ऑनलाइन स्टोर की कॉपी बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट पेज, यूजर रिव्यूज, सब कुछ। ये तो रिसोर्सेज और पैसों दोनों की जबरदस्त बर्बादी है। लेकिन माइक्रो सर्विसेज के साथ आप एक लेजर की तरह प्रिसाइज हो सकते हैं। स्टेप 1, पता लगाओ कि प्रेशर किस सर्विस पर है। मान लीजिए पेमेंट सर्विस पर। स्टेप 2, सिर्फ और सिर्फ उसी सर्विस की कुछ और कॉपीज बना दो। और नतीजा, रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल, कम लागत और जोरदार परफॉर्मेंस। इसे कहते हैं स्मार्ट स्केलिंग। अब आते हैं डेटा पर, और ये दोस्तों एक रेवोल्यूशनरी बदलाव है। माइक्रो सर्विसेज का एक गोल्डन रूल है, एक सुनहरा नियम जिसे कभी नहीं तोड़ा जाता। हर सर्विस का अपना प्राइवेट डेटाबेस होगा। कोई भी दूसरी सर्विस सीधे उसके डेटा में झांक नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। यही नियम उनकी आज़ादी की चाबी है। तो इस नियम का असली मतलब क्या निकलता है? सबसे पहले ये सर्विसेज को सच्ची आज़ादी देता है।
दूसरा, ये आपको टेक्नोलॉजी चुनने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मतलब आप सर्च के लिए एक अलग डेटाबेस यूज कर सकते हैं और यूजर डेटा के लिए कोई दूसरा, जो भी उस काम के लिए बेस्ट हो। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं पॉलीग्लॉट परसिस्टेंस। लेकिन हाँ, हर अच्छी चीज की एक कीमत होती है। इस आजादी के साथ एक नई चैलेंज भी आती है कि इन सब अलग अलग डेटाबेस में डेटा को कंसिस्टेंट यानी एक जैसा और अपडेटेड कैसे रखा जाए। ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए अब उन टेक जायंट्स को देखते हैं जिन्होंने इस मुश्किल रास्ते को अपनाया और सक्सेस की एक नई कहानी लिख दी। सबसे पहले नेटफ्लिक्स, जिन्होंने अपने मैसिव यूजर बेस को संभालने के लिए ये रास्ता चुना। फिर हैं Amazon, जिन्होंने इनोवेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए अपनी विशाल एप्लीकेशन को छोटी इंडिपेंडेंट सर्विसेज में तोड़ दिया। इन सर्विसेज को चलाती हैं उनकी फेमस 2 पिज्जा टीम्स, मतलब टीम इतनी छोटी कि 2 पिज्जा में सबका पेट भर जाए। और फिर Uber, जिन्होंने अपने कॉम्प्लेक्स ग्लोबल ऑपरेशंस को आसानी से चलाने के लिए माइक्रो सर्विसेज को अपनाया। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप सोचें कि माइक्रो सर्विसेज ही हर समस्या का जादुई हल है, ये जान लेना जरूरी है कि इस चमक के पीछे कुछ चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां भी छिपी हैं। सबसे बड़ी चुनौती, बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी। सोचिए, एक एप्लीकेशन मैनेज करने के बजाय अब आपको कई छोटी छोटी एप्लीकेशंस यानी सर्विसेज के पूरे नेटवर्क को मैनेज करना है। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और जैसा हमने पहले बात की, डेटा को कंसिस्टेंट रखना एक बहुत बड़ी पहेली बन जाती है। इन सारी सर्विसेज को आपस में बात करने के लिए एक मजबूत कम्युनिकेशन सिस्टम भी चाहिए। और आखिर में इन सबको डिप्लॉय करना और मॉनिटर करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो आखिर में आके सवाल वही है, सबसे अच्छा क्या है, मोनोलिथ या माइक्रो सर्विसेज? देखिए, इसका जवाब प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। एक छोटा सा घर बनाना है तो मोनोलिथ यानी एक ही ब्लूप्रिंट ठीक है। लेकिन अगर एक पूरा शहर बसाना है तो वहां माइक्रो सर्विसेज यानी अलग अलग एक्सपर्ट टीम्स और प्लान्स की जरूरत पड़ेगी ही। तो सवाल ये उठता है, क्या हर नए प्रोजेक्ट की शुरुआत माइक्रो सर्विसेज से ही करनी चाहिए? इसका जवाब शायद इस एक कोट में छिपा है। असली हुनर सिर्फ माइक्रो सर्विसेज बनाने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि मोनोलिथ से सही वक्त पर बाहर कैसे निकलना है। और यही वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो आज सॉफ्टवेयर की दुनिया को शेप दे रहा है।